जल है तो कल है, जल के बिना जीवन कुछ भी नहीं। ये सूक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि असल जीवन में पूरी तरह से चरितार्थ है। और इसी मंशा के साथ छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार राज्य के कई जिलों में जल जीवन मिशन योजना के तहत तेजी से कार्य कर रही है। इस योजना का मकसद जिले के हर गांव, हर घर में नल का कनेक्शन पहुंचाना है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर 90% की सहभागिता है और बाकी 10% हितग्राहियों की सहभागिता है। पीएचई मंत्री रुद्र गुरु के प्रभार वाले जिले मुंगेली में इस योजना के तहत नल कनेक्शन के माध्यम से लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ गांवों में एनीकट और डैम के जरिए सतही जल प्रदाय के तहत पानी की सप्लाई की जाएगी, जिसका फायदा सीधे वहां की जनता को मिलेगा। बहुत बढ़िया लाभकारी है। कोरोना काल में अपन घर में सुविधा हुआ थे, बहुत अच्छा बात है। नहीं, यानी कि पहले आप लोग को पानी भरने के लिए और निस्तारी के लिए हाँ, दूर जाना था, हैंड पंप के पास जाना था, किसी दूसरे के बोर, शासकीय बोर के पास जाना था, जाते थे। अब स्वयं के बन जाएगा, ज्यादा सुविधा है। क्या क्या सुविधाएं होगी और क्या क्या समस्याएं आप लोग की दूर होगी? अब जल मिल ही बहुत कुछ के समस्या दूर हो गया। क्या है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब हम लोग 6वीं 7वीं पढ़ते थे तो पहले में ऐसा होता था, अपने पढ़ाई के वक्त बर्बाद करके हमें दूसरी जगह पानी ले जाना पड़ते थे, स्नान करने के लिए जाना पड़ते थे। और वही पिछले की स्थिति में अब देखा जाए तो अभी की स्थिति हम सरकार द्वारा हमें बहुत लाभदायक मिल रहा है, जो कि जल मिशन के अंतर्गत हर घर में जल सप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे हमारे वक्त है और जो पढ़ाई के वक्त है वो भी बच रहे हैं, जिससे हम लोग को बहुत सुविधा मिल रही है। जल जीवन मिशन योजना के मुताबिक मुंगेली जिले के 675 गांवों में हर घर में नल के जरिए जल पहुंचाने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस काम को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत 4 गांवों में काम पूरा कर लिया गया है, जबकि 232 गांवों में काम जारी है। पहले चरण में उन गांवों को चिन्हित कर कार्य शुरू किया गया है जहां पहले से अन्य किसी योजना के तहत टंकी या पाइप कनेक्शन बिछाई गई थी। इन गांवों में टंकी निर्माण से लेकर पाइप बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है। लोगों का कहना है कि उनके घरों में नल का कनेक्शन मिल जाने से उनकी पानी की किल्लत वाली समस्या दूर हो जाएगी। पानी के सुविधा शासन द्वारा बन गए, अब हमारे सब चीज के सुविधा बन गएगा। पानी के दूर दराज से लात रहन पानी, अब घर में नजदीक में हो गए। और पानी के नाम से समय पे समय टाइम हो जाता रही, दूर दराज से लात रहन का ये सुविधा घर के पास हो गए। पहले जैसे दूर दूर में पानी था, उसके वजह से पहले के लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा था। जैसे इस समय अभी हम लोग के घर में जैसे पानी आ रहा है, तो अभी पहले से बहुत सुविधा मिल रही है। पहले के लोग पढ़ाई भी करते थे, उस हिसाब से अपने टाइम की बचत नहीं कर पा रहे थे। घर के काम में थोड़ा उलझन हो रहा था, उन लोगों में मतलब परेशानी जा रहा था, पानी दूर से लाने में दिक्कत जा रहा था। अब घर में पानी आ गया है तो टाइम का भी बचत हो रहा है और घर में सुविधा भी आ गई है। इस योजना को लेकर ग्रामीणों में अभी से भारी उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या ऐसी है कि रोजाना के दिनचर्या में इस संकट का सामना करना पड़ता है। कृषि पर आधारित कामकाजी महिलाएं बताती हैं कि उन्हें पीने के पानी से लेकर निस्तारी के लिए गली मोहल्लों के हैंडपंप और नलकूपों पर लाइन लगाना पड़ता है, जिससे वक्त की बर्बादी के साथ ही विवाद की हालत पैदा हो जाती है। इसके अलावा पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भी कहना है कि एक तरफ स्कूल जाने की जल्दी रहती है, घर में पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से मोहल्ले के नलकूप और नदी तालाबों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे वक्त की बर्बादी होती है। अब घर घर जल का कनेक्शन मिल जाने से इस तरह की समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। यही वजह है कि ग्रामीण भी इसको लेकर उत्साहित हैं। सब सीधा मिलेगा, दूर से पानी ना रहते अब सीधा हम मिल जाए। तो का समस्या आता रहे पहले जैसे दूर से पानी लाता? बहुत समस्या रही से का अब दूर दूर ले पानी ना रहे, तेन पे लठम हो गए पानी, तो अब नदी हो गए।
दूर दूर से पानी ना आनत रहे, समस्या रहत रही से ओमे आधा घंटा बैठ के आवत रहे हन, खाना बनाए बर देरी होत रही से दूर दूर ले लात रहे पानी। अब पास में हो गए, नजदीक हो गए, खाना पीना बनावा मत सब पानी काजी में सब सहूलियत हो गए। यही समस्या रही पानी के। पहले पानी डाल जात रहे हो तो विवाद भी होत रही सो है। हाँ। टाइम झगड़ा लड़ाई सब होत रहे हैं। मेरे पास 1 घंटा बैठ के आते रहे हैं, टाइम गोरत रहे हैं पानी भरे बार नंबर लगत रही से। अब वो नंबर लगा नहीं लगे, यानी कि पानी की भारी समस्या रही। हाँ। दूर हो गए कनेक्शन। हाँ दूर हो गए टेंशन। अब पानी के पास में हो गए, खाना बनाबो वो पानी और भरबो सब काम होंगी। पानी की सुविधा से तो हमारे समय का बचत होगा, क्योंकि बाहर पानी लाने जाते हैं और बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता है। और हमारे पढ़ने में भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि हमारा स्कूल थोड़ा गांव से बाहर है, पानी वहां पर नहीं था। तो वहां पर हमारे प्रिंसिपल ने पानी का उपयोग लाया और वहां से बहुत पानी पीने में बहुत सहयोग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, तो हमारे घर में टेप नल लग रहा है, वहाँ पर पानी पीने की सुविधा होगी। और मान लो कहीं लाइट वाइट बंद हो गया, घर के बोर में नहीं आ पानी, तो वहीं से हम ले सकते हैं। ये इसमें बहुत सुविधा होगी। जल जीवन मिशन योजना को लक्ष्य के मुताबिक 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। पीएचई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए बकायदा नलकूप आधारित जल प्रदाय करने की इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। जिले के 240 गांवों में सतही जल प्रदाय के तहत जल का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए मदकू द्वीप निकट से 34 गांव और खुड़िया डैम से 206 गांवों को चिन्हित किया गया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में दूसरी योजना के तहत बनाए गए पानी टंकी और बिछाए गए पाइपलाइन के कनेक्शन को भी जरूरत के मुताबिक इस योजना में समायोजित कर उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग स्तर पर बजट का प्रावधान किया गया है। आज जो ये योजना लागू किए गए हैं, इसके तहत आज घर घर में नल की व्यवस्थाएं हो रही हैं। इससे हमारी महिलाओं को हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे कि हमारी जो पहले हमारे घर में बहू बेटी आती थी, वे खुले में स्नान करती थी, तो उसमें भी लोग दिक्कत होती थी। लेकिन आज हमारी बहन बेटी अपने घरों में स्नान करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ऐसे हैं। और इस जो पीएचई विभाग से जो ये कार्य उठाए गए हैं, इस कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि इस कार्य सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। जहाँ दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं और दूरस्थ अंचल के वनांचल के क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों को हमने सोलर आधारित नल जल प्रदाय योजना से कवर किया है। इसमें हम एक सोलर की टंकी लगाते हैं, सोलर पंप लगाते हैं, टंकी लगाते हैं, और वहाँ जो आसपास के 50-60 घर हैं उनको हम पाइपलाइन के माध्यम से उस टंकी से जोड़ करके पानी प्रदाय करेंगे। जैसे मान लीजिए कि विभाग जो है बनाकर इस योजना के संचालन की एक पूरी एक प्रकृति है, इसमें विशिष्ट प्रकार की। इसमें आईएसए का गठन किया जा रहा है। वो आईएसए का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी। वो गांव के अंदर गांव के लोगों को ट्रेनिंग देगी, उनको योजना के संचालन के संबंध में पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको लेज़र और हिसाब किताब कैसे रखना है ऐसा सिखाया जाएगा, उनको तकनीकी जो पहलू हैं उस पर ऑन साइट ट्रेनिंग देंगे, यानी प्रशिक्षण उनको बुला करके दिया जाएगा, किस तरह से पाइपलाइन का मेंटेनेंस करना है, कैसे पंप को आपको मेंटेन करना है। इस तरह से हम ग्राम पंचायत को योजना के संचालन के लिए सक्षम बनाएंगे। बहरहाल छत्तीसगढ़ में हर घर को जल पहुंचाने के मकसद से शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना के पूर्ण होने पर लोगों को पेयजल संकट की समस्या से निजात मिलेगी। इसके साथ ही कई दूसरी समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।